प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की जो पढ़ाई है वह भी उपलब्ध हो सके। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। कल हमने पढ़ा था पुनर्मिलन, तो उसी की आगे संदर्भ आपको वही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पुनर्मिलन शीर्षक से लिया गया है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से लिया गया। तो एड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, और पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। एड़ा एड़ा है राजकुमारी। आज कुछ द्रवित माने द्रवित हो रही, द्रवीभूत, दया के भाव से युक्त हो रही। क्यों? कि दुखियों को देखा उसने, क्योंकि आज उसने दुखी व्यक्तियों को देख लिया। अर्थात एड़ा आज इन दुखियों को देख करके द्रवीभूत हो रही, यानी अंदर से पिघल रही है। पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। वह उनके पास पहुंचती, किसके पास? जो राजकुमारी श्रद्धा और उनका बालक मनु को ढूंढते हुए आ रहा था, तो उनके पास पहुंच जाते, पूछती तुमको बिसराया किसने, तुमको किसने भुला दिया। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, और बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। हिड़ा कहती है इस रजनी माने रात्रि, इस अंधकारमय रात्रि में भटकती हुई कहाँ जाओगी, भटकती हुई भूली भटकी हुई तुम कहाँ जाओगी। तुम बोलो, तुम कुछ हमसे बोलो तो, अतः मेरे पास आओ, हमसे कुछ कहो, अपनी पीड़ा हमें बताओ। बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। बैठो माने हमारे पास बैठो। आज मैं अधिक चंचल माने बेचैन, व्यग्र, उतावली। आज मैं अधिक उतावली हूँ। व्यथा गांठ निज खोलो तो, व्यथा गांठ माने जो दर्द भरी पीड़ा है, पीड़ा की गठरी, तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैं बहुत आज व्याकुल हूँ। व्यथा गांठ निज खोलो, निज माने अपनी, खोलो माने खोले, बताओ। तुम अपनी पीड़ा जो है उस पीड़ा की गठरी को बताओ, जो पीड़ाएं हैं उसे हमें बताओ। क्योंकि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, और जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। एड़ा कहती है जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, इस जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। इसमें अनेक खोए हुए व्यक्ति पुनः मिल जाते। नहीं, अगर हमसे कोई बिछड़ गया है, कोई कहीं भूल गया, भटक गया है, खो गया है, तो हमें कभी ना कभी मिल जाता है। जीवन है तो कभी मिलन, यदि हमारा जीवन है तो कभी ना कभी मिलन निश्चित है, होना ही है। और कट जाती दुख की रातें, और ये दुख की रातें भी व्यतीत हो जाती, कट जाती, निकल जाती है। इसीलिए हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अगर जीवन रहा तो कभी ना कभी हमारा मिलन निश्चित ही हो जाएगा। काव्य के सौंदर्य में एड़ा के कथन से आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। भाषा परिमार्जित भाव से सरल शुद्ध भाषा, साहित्यिक भाषा है। अलंकार में रूपक और अनुप्रास अलंकार। श्रद्धालु की कुमार श्रांता मिलता है विश्राम यहीं, और चली एड़ा के साथ जहां पर वह शिखा प्रज्वलित रही। अब राजकुमारी श्रद्धा जो थी, एड़ा के सहानुभूति पूर्वक वचनों को सुनकर के श्रद्धा क्या हो गई? रुकी माने रुक गई। क्यों? कि कुमार श्रांत था। कुमार माने बालक, उसका बालक बेटा जो था, श्रांत माने थका हुआ था। मिलता है विश्राम यही, जिससे मिलता माने मिल रहा है, विश्राम माने आराम, यही माने यहीं पर। एड़ा के सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर के श्रद्धा रुक गई। उसका बालक जो था बेटा, वो बीमार माने थोड़ा क्या था? थका हुआ था। श्रांत माने थका हुआ था, और उसे यहाँ पर विश्राम यानी आराम मिल रहा। चली एड़ा के साथ जहां पर वह शिखा प्रज्वलित रही। वह एड़ा के साथ चली माने चल दी, जहां माने जहां पर, वह उस स्थान की ओर एड़ा के साथ चली गई जहां पर वहन माने अग्नि, शिखा माने लौ, प्रज्वलित माने जल रही थी। जहां आग की लौ जल रही थी, वह एड़ा के साथ उस स्थान की ओर चली गई। सहसादत की भेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, और कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। सहसा जब एड़ा नामक राजकुमारी के साथ श्रद्धा उस स्थान पर पहुंच जाती जहां अग्नि जल रही है, तो अग्नि क्या होती? सहसा माने अचानक,
धत की माने भवर उठी यानी प्रकाशित हो गई। वेदी माने वेदी की ज्वाला माने अग्नि। अचानक यज्ञ की वेदी की आग धधक उठी यानी भभक उठी, तेजी से जलने लगी। मंडपालोकित करती, मंडप माने जो मंडप बना हुआ था, आलोकित माने प्रकाशित करती। वहां पूरा जो मंडप बना हुआ था पूरे मंडप को क्या करे, प्रकाशित यानी पूरे में उजाला हो जाता है। कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। उस प्रकाश में कामायनी यानी श्रद्धा, कामायनी मतलब श्रद्धा, देख पाई कुछ देख लेती है, उसको दिखाई देता है और पहुंची उस तक डग भरती। तो एक कदम, डग माने कदम, भरती माने बढ़ाते हुए उस स्थान तक पहुंच गई। यानी जहाँ आग जल रही थी, आग जब जली तो उस आग के जलते समय श्रद्धा कुछ देख लेती है, कुछ दिखाई देता है, तो वह उस स्थान तक अपने कदमों को बढ़ा करके भर करके पहुंच जाते। तो क्या देखती है, अरे और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आहे प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय बन नीर भा। और क्या देखती है, उसने देखा कि वही मनु, सचमुच वही मनु घायल, सचमुच घायल अवस्था में पड़े हुए। वह क्या देखती है, मनु, मनु कैसे है, घायल अवस्था में पड़ी हुई। तो श्रद्धा मन में सोचने लगती है कि क्या सच्चा स्वप्न। तो उसने जो घायल मनु संबंधी जो सपना देखा था वह सपना वास्तव में सत्य था। आह, अरे प्राण प्रिय, प्राणों को प्रिय। तो वह चकित हो उठती है और कहती है, अरे प्राण प्रिय यह क्या, तुम्हें यह क्या हो गया, तुम यो माने इस स्थिति में, तुम इस स्थिति में पड़े हुए हो। घुला हृदय बन नीरवा, तो उसके हृदय की जो पीड़ा है घुल करके, नीर माने आंसू, आंसू बह करके आंखों से बहने लगती। बहा माने घुला माने पिघल गया, हृदय माने हृदय, उसका हृदय जो है पिघल गया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। काव्यगत सौंदर्य में वही श्रद्धा की वेदना का वर्णन हुआ। भाषा सरल साहित्य भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार। इड़ाचकित श्रद्धा आ बैठी वह थी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था भला व्यथा भला क्यों रह जाती। अब इड़ा जो थी मनु के प्रति श्रद्धा की इस आत्मीय व्यवहार को देख करके इड़ा क्या हो गई, चकित माने आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य पड़ गई। श्रद्धा बैठी, श्रद्धा आकर के मनु के पास बैठ गई। वह थी मनु को सहलाती और वह उसके घायल शरीर, मनु के घायल शरीर को सहलाने लगती, उसके ऊपर हाथ रखने लगती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती। अनुलेपन माने मलहम के समान, लेप के समान। तो श्रद्धा का मधुर स्पर्श काय के समान था, शीतल लेप के समान। लेप मतलब होता है देसी दवाइयों से, जड़ी बूटियों से बनाया हुआ मलहम। तो व्यथा भला क्यों रह जाती, फिर भला आखिर मनु के शरीर में पीड़ा कैसे रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। उस मूर्छित माने बेहोश, उस बेहोश पड़े हुए शरीर में, नीरव माने शांत शरीर में हल्के से स्पंदन आए। हल्के से माने धीरे धीरे से स्पंदन आना, कंपन होना। उसके शरीर में धीरे धीरे से कंपन आने लगता। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। और मनु की आंखें खुल गईं और श्रद्धा को सहलाता हुआ देख करके मनु के नेत्रों में चारों कोनों में से आंसू झलक पड़ते, यानी मनु भावुक होकर के रोने लगते हैं। आगे कल तो इसमें काव्य का सौंदर्य लिखना है आपको। विषय हुई श्रद्धा को पा करके, श्रद्धा मनु को पा करके बड़ी प्रसन्न होती है, उसका मार्मिक वर्णन है। भाषा साहित्यिक सरल भाषा है, अलंकार में उपमा और अनुप्रास अलंकार। जय हिंद, जय भारत।